सपा बसपा और कांग्रेस के नेता लूट करके अपने घरों को बनाते थे, आज वही पैसा दीवारों से कैसे निकल रहा आप देख रहे होंगे। जो आज दीवारों से नोट निकल रहे हैं, ये गरीबों के लिए आने वाली योजनाओं का नोट है। अब आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। जो लोग 5 साल पहले सत्ता से बाहर जनता के द्वारा कर दिए गए हैं, आज भी उनकी दीवारों से सैकड़ों करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं। ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। तो 257 करोड़ का इतर लोक किसका? बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। आप समझ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ इसे भ्रष्टाचार की बदबू कह रहे हैं। 257 करोड़ के इतर के भ्रष्टाचार की बदबू। 257 करोड़ कैश अब तक घर में मिल चुका है। इतने बड़े भ्रष्टाचार पर चोट मिलेगा वोट। नमस्कार, डंके की चोट पर मैं बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। सवाल यह कि यह भ्रष्टाचार की बदबू कौन फैला रहा है? 257 करोड़ का इत्र किसका सियासी मित्र? 257 करोड़ का भ्रष्टाचार किसका सियासी यार? यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठा रही है। बीजेपी 257 करोड़ का समाजवादी कनेक्शन बता रही है। तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि इसका असल कनेक्शन तो बीजेपी से है, भाजपा ही है। इन बीच आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सपा से जुड़ा एक शख्स समाजवादी परफ्यूम की बात करता था। यह कोई परफ्यूम नहीं बल्कि समाजवादी बदबू है। उनकी दीवारों से 257 करोड़ रुपए कैश और 100 करोड़ से ज्यादा के कई किलो सोना चांदी बरामद हुए हैं। कानपुर से कन्नौज तक छापेमारी चल रही है। नोटों की गिनती के लिए 8-8 मशीनें लगा दी गई। 24 घंटे में 8-8 नोटों की मशीनें लगा दी गई, लेकिन नोटों की गिनती पूरी नहीं हो पाई। नीचे देखिए फिगर, 257 करोड़ कैश मिला है। घरों के ताले तोड़े गए, दीवारें तोड़ी गई, तहखाना मिल रहा है। 16-16, 20-20 चाबियां मिल रही हैं, 30-30 चाबियां। 4 दिनों से रेड जारी है। बीजेपी इस काली कमाई को समाजवादी पार्टी से जुड़ा बताया अखिलेश यादव पर निशाना साध रही है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि पीयूष जैन का उनकी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा था कि कारोबारी पीयूष जैन का एमएलसी पंपी जैन और समाजवादी पार्टी से कोई संबंध नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कैसे हमला बोला और समाजवादी पार्टी को एक तरीके से जिम्मेदार बता दिया कि इसलिए नोटबंदी का विरोध करते थे बबुआ। सुन लीजिए एक बार, फिर आगे डिबेट करेंगे। आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने जो कहता था, कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है। जो लोग 5 साल पहले सत्ता से बाहर जनता के द्वारा कर दिए गए हैं, आज भी उनकी दीवारों से सैकड़ों करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं। भ्रष्टाचार की बदबू बताया योगी आदित्यनाथ ने, और इसलिए बबुआ नोटबंदी का विरोध करते थे। ये बीजेपी कह रही है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कोई कनेक्शन ही नहीं है समाजवादी पार्टी से, ये तो भाजपा ही कनेक्शन है। मेरे साथ शरद प्रधान, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने के लिए, आज वो मेरे साथ खास मेहमान है। शरद प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। शलभ मणि त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, और अखिलेश गठबंधन के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र अरुण राजभर मेरे साथ हैं। आप सबका स्वागत। मेरे साथ बीएसपी से भी जुड़ेंगे फैजान भाई। लेकिन पहले शलभ मणि त्रिपाठी, ये भ्रष्टाचार की बदबू बता रहे हैं आप लोग। 4.5 साल तक बदबू नहीं आई आप लोगों को? ये तो मुझे माफ करिएगा, मुझे लग रहा है ये जो दीवार तोड़ तोड़ कर खजाना निकल रहा है, ये अपनी नाकामी गिना रहे हैं आप। 257 करोड़ 4.5 साल तक ये इतर कारोबारी टैक्स चोरी करता रहा, चोरी, और ये बदबू 4.5 साल नहीं आई। शलभ मणि त्रिपाठी, अब अमन जी की याददाश्त कमजोर हो जाए तो उसमें शलभ मणि त्रिपाठी का या भारतीय जनता पार्टी का कोई कसूर नहीं है अमन भाई। अगर आप पिछले 4.5 वर्ष का कार्यकाल देखेंगे, चाहे वो भारत सरकार का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार का हो, इतनी बड़ी संख्या में भ्रष्टाचारी जेल भेजे गए हैं। शरद प्रधान जी यहाँ बैठे हैं, देखिए मैं तो पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, आप शरद जी से पूछिएगा, जितनी बड़ी संख्या में भ्रष्टाचारी पिछले 5 वर्ष के दौरान जेल भेजे गए, उतना क्या इसके पूर्व कभी भेजे गए? जितनी बड़ी संख्या में लोग बर्खास्त किए गए भ्रष्टाचार को लेकर, जितनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हुई भ्रष्टाचार को लेकर,
मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी इतिहास में उत्तर प्रदेश की हुई है। भारत सरकार ने भी जो किया, चाहे वो नोटबंदी का फैसला रहा हो, चाहे तमाम सारी जो फेक कंपनियां थी उनको लेकर जो कार्रवाइयां हुई हो, या तमाम सारे लोग जिनके यहाँ अब छापे पड़ रहे हैं, मुझे लगता है कोई ऐसा 3 महीना नहीं बीता उत्तर प्रदेश के इतिहास में जिसमें भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई ना हुई हो, और वो कार्रवाई लगातार जारी है। सवाल जो आप ये उठा रहे हैं कि कौन ये बदबू फैला रहा है, नहीं मैं ये सवाल नहीं उठा रहा, एक मिनट रुकिए ना शलभ भाई, एक मिनट। 4.5 साल तक ये वाली बदबू क्यों नहीं आई? ठीक है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई आपने की, वो मैं भी नहीं डाउट कर रहा, लेकिन ये 257 करोड़ एक के घर से निकल रहा है, ये वाली बदबू नहीं आई आपको 4.5 साल तक? या आपके होते हुए इतनी अकूत काली संपत्ति, काली कमाई कैसे इकट्ठी कर ली इसने आपके रहते हुए? नहीं, हमारे रहते हुए इकट्ठा नहीं कर पाए। इकट्ठा करके अगर बच गए होते तो आप ये कहते कि हाँ इकट्ठा कर लिए। इकट्ठा करके धरे गए, बरामद हो रहा है, आपके सामने नोटों की गड्डियां निकल रही हैं, मशीनें जा रही हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि 4.5 साल बाद इकट्ठा कर लिया? 4.5 साल बाद नहीं, 4.5 साल से रखा था, कहाँ रखा था? ये तो देखिए, जब ट्रैप में आए, जब पकड़े गए, कार्रवाई हुई है। आपको पता है कि तमाम सारी कार्रवाई चल रही है, तमाम सारी कार्रवाइयां अभी सुप्रीम कोर्ट में भी है, जिसको लेकर तमाम सारे लोग आज उत्तर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 4.5 साल तक फला फूला ये भ्रष्टाचारी फला फूला 257 करोड़ घर से निकल रहे हैं, आपको आपके रहते हुए सब हुआ, आपकी कोई नाकामी, कोई कमी नहीं है? अरे जांच होने दीजिए, पता नहीं फला फूला या पता नहीं उसके घर पे लाके रखा गया या किस लिए इकट्ठा किया गया, कहां पहुंचाने के लिए रखा गया। मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत सारी एजेंसियां हैं, वो आपको जवाब देंगी इन सवालों का। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के इतिहास में आप मुझे एक उदाहरण बता दिए जहां इतनी बड़ी रिकवरी हुई हो। इतनी बड़ी रिकवरी का आप एक उदाहरण बता दीजिए, मैं मान लूंगा ये रिकवरी हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं, इसको आप सफलता मानिए। क्योंकि अगर ये बचा ले जाते, ये नोट नहीं निकलते, दीवालों से सोना नहीं निकलता और पैसा नहीं निकलता, तो अमन का ये सवाल बिल्कुल जायज था। लेकिन गिरफ्तारियां हुई हैं, कार्रवाइयां हुई हैं, आपको आज एजेंसियों को भी बधाई देनी चाहिए, सरकार को भी बधाई देनी चाहिए। वो कब इकट्ठा किया, कहां इकट्ठा किया, कहां पर उनको गिरफ्तारी करनी थी, हो सकता है कि कहीं पे थोड़ा कम रखा हो, वहां पर गिरफ्तारी करते, वहां पकड़ धरपकड़ करते, नहीं मिलता। एक साथ इतनी बड़ी अमाउंट में पैसा मिलना, इसका मतलब कि बहुत प्रॉपर इंटेलिजेंस था, बहुत प्रॉपर सूचना थी। और अभी आप देखते चलिए, लगातार कार्रवाई जारी है, बहुत कुछ इसके आगे आपको देखने को मिलेगा, जिसको लेकर आप आगे बहस अब मैं अगला सवाल ले लेता हूं। ये बबुआ कनेक्शन कैसे ढूंढ लिया आप लोगों ने? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इसलिए नोटबंदी का विरोध कर रहे थे बबुआ, समाजवादी पार्टी कह रही है भाई कोई लेना देना ही नहीं है हमारा इससे, आप लोग जोड़े जा रहे हैं, ये बबुआ कनेक्शन कैसे साबित करिए? मुझे बड़ी हैरानी हो रही है अमन भाई कि आज आपका क्या टोन है कि आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। ये तो अमन की खबर होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव खबर, कि देखिए साहब क्या कनेक्शन है। अरे मुझे बताने की आवश्यकता है क्या? उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के पास चले जाइए, मैं आपसे निवेदन करूंगा, किसी गली में चले जाइए, किसी मोहल्ले में चले जाइए, माइक लगाकर पूछिए पैसा किसका है। अमन के पास इस सवाल का जवाब हो सकता है ना हो, उसके पीछे कोई मजबूरी हो सकती है। उत्तर प्रदेश की जनता चीख चीख कर बता रही है पैसा किसका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को खूब पता है। मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि जब छापे पड़ने शुरू हुए तो सबसे पहले विरोध किसने किया? जब छापे पड़ने शुरू हुए तो किसने कहा कि साहब अभी तो ईडी भी आएगी, अभी तो जीएसटी भी आएगी? इन छापों से बौखलाहट किसको है, बेचैनी किसको है? और मैं फिर शरद प्रधान जी की बात करूंगा, हालांकि डिबेट में बैठे हैं, हो सकता है हमारे खिलाफ भी बोले, लेकिन शरद प्रधान जी की हम सब बहुत इज्जत करते हैं। जरा इनसे पूछिएगा, इन्होंने खुद एक कोर्ट में रिट किया था, जिसके बाद एक आय से अधिक संपत्ति का मामला खुला था, वो किसका था? मैं निवेदन करूंगा शरद जी स्वयं बताएंगे कि भ्रष्टाचार किसका इन्होंने खोला था। तो अमन के पास इस सवाल का जवाब हो ना हो, नेटवर्क 18 के पास इस सवाल का जवाब हो ना हो, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जिनके पास जाएंगे उनको ये पता है ये जो माल निकल रहा है दीवालों के भीतर से, ये जो सोना निकल रहा है तहखानों के भीतर से, ये किसका है, किसने छुपा कर रखा था, कहाँ उपयोग करने वाले थे, ये सबको पता है। बिल्कुल शलभ, असल में अमन की सरकार थोड़ी ना है, जो अमन के पास कागज होंगे, दस्तावेज होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, सबूत होंगे। और अमन ने सीधा नहीं बोला, आपने सीधा बोला कि बबुआ ने नोटबंदी का विरोध इसलिए किया था और देखो मिल गए 200। आप लोगों ने जोड़ा ना, तो मुझे लगा आपके पास कोई सबूत होगा, कोई समाजवादी कनेक्शन अगर आप साबित कर दें अभी। अमन ऐसा है, ये इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है वो एजेंसी का काम है। शलभमणि त्रिपाठी ने छापा नहीं मारा, लेकिन हाँ ये पैसा समाजवादी पार्टी का है, ये पहले दिन से एस्टैब्लिश है। अच्छा, अगर आपको रायबरेली की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना याद हो, अगर आपको लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना याद हो, तो कृपया करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए। हाँ। मैं फिर कह रहा हूं इसीलिए कि आप जिस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे हैरानी हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तो जन जन को पता है, जन जन को पता है। अरुण भाई आप लोगों को पता है, जन जन को पता है। आपके गठबंधन अखिलेश यादव, आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? ये तो एक से इतना निकला, बीजेपी कह रही है आप लोगों का पैसा है सारा ये। अरुण राजभर,
हाँ, हमारी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है अरुण भाई। हाँ जी जी, देखिए जिस तरीके से सलम त्रिपाठी जी अपना सफाई पेश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत शालीनता से ये सफाई देख रही है। शिखर पान मसाला के ग्रुप के जो चेयरमैन है, ये फोटो लगा करके मोदी जी का भीख मांग रहे थे यही लोग कि हमें दे दो और नहीं तो तुम्हारे ऊपर रेड करा देंगे। लगा दे, रेड लगा दे, कार्रवाई करें शिखर पान मसाले पर। हिम्मत नहीं पड़ रही है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी से गंध आ रही थी, शिखर पान मसाला से जा रहे थे वहां लेने के लिए चंदा। असली गंध जो आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की गंध आ रही है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त स्वतः प्रधानमंत्री का फोटो लगा करके अपने वॉल से, फेसबुक वॉल से स्पष्ट कर रहा है कि मैं भाजपाई कनेक्शनवादी हूं। फिर ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो फिर विरोध आप लोग क्यों कर रहे थे? नहीं, कनेक्शन इनका, विरोध आपका। ऐसे फिर ये लोग विरोध करते ना रेड का। इस बात का अगर ये इनका आदमी होता, मेरी बात सुनिए, अगर ये इनका आदमी होता तो ये लोग विरोध करते। ये लोग कहते अभी ईडी आएगी, जीएसटी रेड सब होगी। ये लोग, आदमी इनका दर्द आपको, ऐसा क्यों? आपको दर्द क्यों हो रहा है? हमें दर्द नहीं है। देखिए अमन जी, हाँ जी, हमें दर्द नहीं है। कार्रवाई करने का अधिकार कानूनी प्रक्रियाओं में सबको है। सरकार किसकी है वो कार्रवाई कर रहे हैं। जांच किस पे हो रही है, बचाया किसको जा रहा है, ये महत्वपूर्ण होता है। यहाँ बचाया जा रहा है। यहाँ 257 करोड़ मिल गए। बचाना होता तो कैश मिलता इतना, बचाना होता तो इतना मिलता। अरुण भाई, हो जाएगा मसाला। तो पहले तो 257 करोड़ की काली कमाई पकड़ी, उसके लिए मुबारकबाद दीजिए आप, अगर आप इनके साथ है ना। अभी आपने बोला मैं स्वागत करता हूं, एक मिनट सुनिए ना आप अरुण भाई। अभी आपने बोला मैं स्वागत करता हूं, आपने बोला ना मैं स्वागत करता हूं, है ना। काली कमाई पकड़ी जाए भाई, जितने काले कारोबारी हैं वो किसी के यार थोड़ी ना पकड़े जाए। आप स्वागत करते हैं तो बोलिए, जो काली कमाई पकड़ी है स्वागत करता हूं मैं योगी जी के साथ हूं। बोलिए आप। हम तो आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, हाँ, जिसका टर्नओवर 60 करोड़ रहा हो और एक साल में वो 1600 करोड़ हो जाए, अब आप बताइए, उसके यहाँ अब आप पीयूष जैन के साथ हैं या सरकार के साथ है? पीयूष जैन के साथ है, सरकार के साथ है? चलिए मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ सवाल। हमारी बात सुनिए भैया, दो पहलू हैं। अमित शाह जी के बेटा, एक मिनट अरुण भाई, दो पहलू है, मेरा सवाल सुनिए। अरुण भाई, अरुण 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 दो पक्ष हैं, एक पीयूष जैन, एक सरकार। आप किसके साथ है? पीयूष जैन के साथ, सरकार के साथ? देखिए नहीं किसके साथ है, पीयूष जैन के साथ, सरकार के साथ? भारतीय समाज पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, माननीय ओम प्रकाश राजभर। जो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की गंध फैला रही है, तो पीयूष जैन फैला रहा है ना फिर। अरे अरुण भाई, आप कौन है? आप कंफ्यूज हैं, आपके दर्द हो रहा है, खुलकर बोलिए ना, परेशान है भाई। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने शलभ से सवाल पूछा ना, मैं आपसे पूछता हूं। यहाँ दो पक्ष हैं, एक तरफ पीयूष जैन, एक तरफ सरकारी एजेंसी। किसके साथ है? देखिए, किसके साथ है? समाजवादी पार्टी से तो उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो ठीक है, तो आप सरकार के साथ हैं। मसाले का तो भाजपा से है, तो सरकार के साथ है ना। शिखर पान मसाला वाले इनका आदमी भाजपा से नहीं मिला क्या? ये इनका आदमी होता तो रेड पड़वाते। थोड़ी तो लॉजिकल बात करिए अरुण भाई। बचा रहे हैं ना उसको। जब फिगर सामने आ गया भ्रष्टाचार का कि भ्रष्टाचारी हमारा आदमी है, तो वो गंध जब भाजपा के यहाँ गई तो अब उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। ये भ्रष्टाचारी पकड़ा गया, अच्छी बात है, यही बोल दीजिए। एक काम करिए, छोड़िए सारी चीजें अरुण भाई, सिर्फ इतना, अरुण भाई सिर्फ इतना बोल दीजिए। ये बात नहीं होने देंगे आप। चलिए आप पूरा बोलिए, बस इतना बोल दीजिए। ये भ्रष्टाचारी पकड़ा गया, अच्छी बात है, मैं सरकार के साथ हूं, क्योंकि आप भ्रष्टाचार के साथ नहीं है। बस इतना बोल दीजिए तो मुझे समझ आएगा कि आप इसके साथ नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जिस आधार पर ये चुनाव लड़ने आए हैं, जनता से चुनाव नहीं जीत रहे हैं, जनता इनको खारिज कर चुकी है। अब ये ईडी से चुनाव लड़ रहे हैं, सीबीआई से लड़ रहे हैं, योगी के चेहरे पर लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जो 5 किलो राशन दे करके आप पीयूष जैन को बचा रहे हैं, खिला रहे हैं जनता को। अब आप पीयूष जैन को बचा रहे हैं, ईडी को टारगेट करेंगे, मतलब ईडी को टारगेट करेंगे, मतलब पीयूष जैन को बचा रहे हैं। सड़क पे जा रहे तो साड़ से भिड़ा दे रहे हैं, उसको ट्रामा सेंटर पहुंचा दे रहे हैं, महंगाई चरम पर पहुंचा रहे हैं। वहां सवाल, गंध वहां से आ रही है, भ्रष्टाचार का गंध आ रहा है, महंगाई का गंध आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। चलिए ठीक ठीक ठीक, क्योंकि ये इस पे बात नहीं करना चाहते। अरुण भाई मैं समझता हूँ, बात नहीं कर रहे हैं। अरुण भाई मैं आपकी मजबूरी का सम्मान करूंगा, क्योंकि आप गठबंधन के सहयोगी हैं और गठबंधन के सहयोगी के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, इसलिए आप ईडी को टारगेट कर रहे हैं और मैं उसका सम्मान करूंगा। अरुण भाई मैं सम्मान करता हूं, गठबंधन की मजबूरी है, इसलिए आप नहीं बोल सकते उनके खिलाफ। मैं अरे आप बोलिए, फिर आप बोलिए, आप ईडी के खिलाफ बोल रहे हैं। अरुण भाई आप ईडी के खिलाफ बोल रहे हैं, आपने एक शब्द नहीं बोला पीयूष जैन के खिलाफ। हिम्मत है तो बोलकर दिखाइए एक शब्द, आप एक शब्द बोलिए पीयूष जैन के खिलाफ।
इस मामले में वो झूठ मूठ का भाजपा प्रोपेगेंडा फैला रही है। वो सपा से कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये देखिए, और जब सपा से कनेक्शन नहीं है, असली कनेक्शन आज शिखर पान मसाला भाजपा से आ गया। अरुण एक शब्द तो बोल दीजिए। भाजपा ही चलिए सारा यही, आप एक शब्द तो बोल दीजिए पीयूष जैन के खिलाफ, एक शब्द। भाजपा बचा रही है। चलिए वो बचा रही है, इनका आदमी है, इनका कनेक्शन है, इनका आदमी, इनका कनेक्शन, इन लोगों का पैसा। चलिए मैंने सारे आरोप मान लिए आपके। अरुण भाई एक शब्द तो बोल दीजिए। अरुण भाई एक शब्द। पैसा कहां से आ रहा है? क्या नहीं बोलेंगे खेती करके मोदी जी ला रहे हैं? योगी जी धान की खेती करके 5 स्टार बना रहे हैं। आप एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है पीयूष जैन के खिलाफ, और कह रहे हैं इनका आदमी है। आदमी इनका खिलाफ आप नहीं बोल रहे हैं। ये इनका आदमी है तो इनके खिलाफ बोलिए ना फिर। निर्वाचन आयोग इनका। फैजान भाई आ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश चलो आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद शरद प्रधान जी और फैजान। घबराओ नहीं, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा। परिवर्तन, हाँ ठीक अरुण भाई हो गया होगा। अरुण भाई ठीक है। देखिए ये आप अरुण राजभर को ऐसी मजबूरी में आपने खड़ा कर दिया। अमन भाई ये बेचारे कैसे नाम लेंगे, कैसे उसके खिलाफ बोलेंगे? अब इनको पता है कि पूछताछ होगी, अब इनको पता है कि बयान लिया जाएगा। अगर इनका नाम ले लिया, इन्होंने नाम लिया, अरे सुनिए अमन भाई ऐसे जवाब नहीं पाएगा। अरुण आपने गठबंधन धर्म निभा लिया और बचा लिया उनको। आपने गठबंधन धर्म निभा लिया और बचा लिया। चलिए अब बस करिए। आप पीयूष जैन को इतना क्यों बचा रहे हैं आप लोग? पीयूष जैन को इतना क्यों बचा रहे हैं भाई? 257 करोड़ मिला है, कोई हिस्सा था क्या आपका? इतना बचा रहे हैं आप। चलिए बोलने दीजिए, शलभ को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए शलभ को। कोई मजबूरी नहीं है अरुण चलिए ठीक है। आपकी है कि आप अपने चलिए अरुण को बचा रहे हैं जिसमें मोदी जी का फोटो लगा है। चलिए ठीक है, हो गया बस, हो गया। शलभ मनी अब आप बोलिए, बीच में मत बोलिएगा अरुण भाई। शरद प्रधान जी आ रहा हूँ, फैजान आपके पास आ रहा हूँ। शलभ ये बेचारे इतने बेबस हैं, इतने इतनी मजबूरी में हैं। ये पीयूष जैन का नाम अगर लेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे और उसने मुंह खोल दिया तो क्या होगा? ये जो गठबंधन हुआ है गायब हो जाएंगे ये। अगर उसने मुंह खोल दिया, अगर ये यहाँ टीवी पर मुंह खोलेंगे तो वो अदालत में मुंह खोल देगा, और अदालत में मुंह खोलेगा तो सारी बत्ती गुल हो जाएगी, गठबंधन की बत्ती भी गुल हो जाएगी। और ये जो चेहरा पोड़ कर घूम रहे हैं कि बड़े ईमानदार थे, बहुत ईमानदारी से लड़ने आए थे, सारा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। इनका भी भ्रष्टाचार देखा, इनकी भी बेईमानी देखी। ये गठबंधन क्यों करने गए? मुख्तार अंसारी के पैसे पर, मुख्तार अंसारी के पैसे पर पलने वाले क्या सर्टिफिकेट किसी को देंगे? मुख्तार अंसारी के पैसे पर जो पार्टी पलती हो, अमन भाई, जो पार्टी मुख्तार अंसारी के पैसे पर पलती हो, वो किसी को क्या सर्टिफिकेट देगी? ये पीयूष जैन का नाम किस जुबान से लेंगे? ये पीयूष जैन का नाम लेंगे, उधर पीयूष जैन ने मुंह खोला, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। आप जो थानों पर अच्छा एक मिनट, ऐसे नहीं आराम से, बस अरुण ऐसे डिबेट नहीं करते। अरुण भाई एक मिनट रुकिए ना। अरुण एक मिनट। पीयूष जैन के खिलाफ डिबेट करने से आप गुस्से में हैं, आप परेशान हैं, उसके खिलाफ आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता मजबूरी क्या है आपकी, गठबंधन की मजबूरी कुछ भी हो सकती है, लेकिन हर कोई आज उसके खिलाफ बोल रहा है। उसके घर से इतना कैश मिला है, आप एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मैं शरद प्रधान जी के पास जा रहा हूं अब। बस सर हो गया ना, मत बोलिए ना, बचा लिया ना अरुण राजभर, बचा लिया ना पीयूष जैन को जितना बचाना था। एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है पीयूष जैन के खिलाफ। 257 करोड़ जनता की गाड़ी कमाई मिलती है घर से। ऐसे ही भ्रष्टाचारियों के टुकड़ों पर पार्टियां पली हैं, ऐसे ही भ्रष्टाचारियों के टुकड़ों पर ये पार्टियां पली हैं। कैसे नाम ले लेंगे? भ्रष्टाचारियों के टुकड़ों पर पलकर ये पार्टी आगे बढ़ी है। अमन भाई, ये भ्रष्टाचारियों के दम पर ये पार्टी आगे बढ़ी है। ऐसे भ्रष्टाचारियों के टुकड़ों पर आगे बढ़ी है। अब देखिए इसका नाम कैसे ले लेंगे? फैजान भाई मैं आपके पास आ रहा हूं बीएसपी से, लेकिन उससे पहले शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट, उत्तर प्रदेश की सियासत किस तरफ जा रही है, कहां, ये वो बेहतर समझाएंगे। शरद भाई, ये सियासी रेड है क्या? अखिलेश इंतजार करवाया। जी सर बोलिए ना। बिल्कुल सर, सियासी रेड है, रेड सियासी। देखिए इस दुर्भाग्य इस देश का ये है कि जो भी पार्टी पावर में हो, रेड्स अमूमन सियासी ही होते हैं। पहले भी ऐसे होते रहे। पहले जब दूसरों का राज था तो भाजपा के लोगों को टारगेट करते थे, और आज की डेट में ये समझा जा रहा है, आपके कह रहे हैं इसलिए ये फैक्ट नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी का है या समाजवादी पार्टी या भाजपा का है, लेकिन जो भी है भ्रष्टाचारी है, पकड़ा गया, बहुत अच्छा हुआ। मैं तो इससे इतने से खुश रहता हूं कि भ्रष्टाचारी पकड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये जो अमाउंट है ये बहुत कम है भ्रष्टाचारी के हिसाब से, और इतना अमाउंट तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की कोई भी रेजिम हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अखिलेश यादव, चाहे मायावती हो, चाहे कांग्रेस हो,
यहाँ पे ऐसे ऐसे अफसर रहे हैं और आज भी हैं और पनप रहे हैं, जिनके पास इतनी दौलत तो उनके घरों में निकल आएगी। इनके मैं ये जो शलभ बता रहे थे, हमारे छोटे भाई की तरह शलभ, और बहुत बढ़िया बोलते हैं, प्रवक्ता के रूप में भी एज ए जर्नलिस्ट हमारी नजर में ज्यादा अच्छा बोलते थे, क्योंकि अब वो मजबूरी में बोलते हैं, क्योंकि उनको जो डिफेंड करने की नई चीज है उसे भी डिफेंड करना पड़ता है, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया बोलते हैं। उन्होंने जो बताया मेरे बारे में, मैंने 2 मुख्य सचिवों का, एक नहीं 2 मुख्य सचिवों के खिलाफ PIL करी सुप्रीम कोर्ट में, और दोनों जेल गए जी। और तब बीजेपी की रजीम नहीं थी जब वो जेल गए, वो दूसरी रजीम इसमें गए जेल। ये जरूर है कि दोनों बने थे मुख्य सचिव समाजवादी पार्टी के राज में, लेकिन कार्रवाई हुई उनके खिलाफ कोर्ट की वजह से और किसी वजह से नहीं। आज की डेट में भी उनसे, और उस जमाने में जो मैं इसलिए कह रहा हूं बहुत कम अमाउंट है, क्योंकि जो पहले मुख्य सचिव थे जिनको IAS एसोसिएशन ने महाभ्रष्ट डिक्लेयर किया था जी। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं सरकारों का क्या हाल रहा है यहाँ पे। एक IAS एसोसिएशन ने 1996 में एक कैंपेन चलाया था 3 महाभ्रष्ट अधिकारियों को इलेक्ट करने का, IAS अफसरों को, और IAS अफसरों ने खुद किया था। उसमें सबसे नंबर 1 पे जो थे और नंबर 2 पे थे, दोनों मुख्य सचिव बने, और उनके खिलाफ बाकायदा जब ये IAS अफसरों ने किया कैंपेन, तब यहाँ पे भाजपा की सरकार थी। उन्होंने जब IAS एसोसिएशन ने दिया, मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया। सरकार बदली, मायावती की सरकार आई, उनको दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर वापस भाजपा की सरकार आई, उनको दिया, कुछ नहीं कार्रवाई हुई। इसीलिए, और 282 करोड़ उसमें से एक अधिकारी के पास उस जमाने में निकले थे, तो और CBI ने करी थी रेड, ये मेरी PIL पे हुई थी। तो आज की डेट में आपको मैं, ये कोई मुद्दा है क्या, चुनावी मुद्दा है क्या? सैकड़ों, सुनिए बात सुनिए, सैकड़ों गिनवा दूंगा यहाँ के अफसर जिनके पास इतनी दौलत मिल जाएगी, यहाँ के मंत्रियों के पास, चाहे सिटिंग मंत्री हो चाहे एक्स मिनिस्टर हो, कई ऐसे मंत्री हैं, सारे नहीं है भ्रष्ट, ठीक, जो हैं वो इतने भ्रष्ट हैं कि आप उनका अंदाजा नहीं लगा सकते। और आप ये जो बात कर रहे हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूं, बड़ा मेरे लिए बड़ा छोटा सा अमाउंट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार का पूरा भ्रष्टाचार का राज रहता है, चाहे योगी आदित्यनाथ बैठे हो, चाहे मायावती बैठे हो, चाहे अखिलेश बैठे, और इन सबको संरक्षण दिया जाता है। आज की डेट में भी मीडिया को संरक्षण दिया जाता है। अमाउंट इसलिए सर बड़ा है क्योंकि मेरी नजर में 257 करोड़ में कितने स्कूल, कितने शौचालय, कितने कॉलेज बन सकते थे, कितनी योजनाएं चल सकती थी। 257 करोड़ कैश घर में मिला है, 100 करोड़ का सोना चांदी। पहले की बात है, 282 करोड़ थे 19 साल पहले उस चीफ सेक्रेटरी के पास। क्या बात कर रहे हो फैजान भाई, मायावती की पार्टी से हैं। आपको नहीं पता है कि आज की डेट में अडानी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती है? आज की डेट में जय शाह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उनके पास भी तो दौलत, अपार दौलत है और फार बियॉन्ड प्रोपोर्शन है, तो कार्रवाई सबके खिलाफ होनी चाहिए जी, जिस पार्टी का भी हो। और तब ज्यादा सफाई दिखती है जब अपने जो अंदर बैठे हैं उनके खिलाफ भी हो। उनकी दौलत अगर 100 टाइम्स बढ़ जाती है कुछ ही टाइम में, उनके खिलाफ भी क्योंकि सत्ता के संरक्षण में। ठीक है, ये तो अगर समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये भाजपा का आदमी है, तो फिर सर्टिफिकेट आप मतलब ये तो फिर और अच्छी चीज है कि अपने लोगों को भी नहीं बख्श रहे अगर वो भी भ्रष्टाचार कर रहा है तो। अगर समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये भाजपा का कनेक्शन है, नहीं सर आपने नहीं, मैं कह रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं अगर समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये भाजपा का आदमी है, तो फिर तो और सर्टिफिकेट बीजेपी को जाएगा कि अगर भ्रष्टाचार करेगा तो अपने आदमी को भी नहीं बख्शेंगे। तो ये तो और अच्छा मैसेज जा रहा है। फैजान भाई है मेरे साथ, फैजान जो कि BSP मायावती की पार्टी से इस बीच 14 दिन की जो है रिमांड पर भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त मुझे मिल रही है, पीयूष जैन को 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया, पीयूष जैन को गिरफ्तार किया गया और 14 दिन की कोर्ट से पीयूष जैन को 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। फैजान भाई, BSP की पार्टी से मायावती की, आज योगी जी ने BSP को भी लपेट लिया भाई। उन्होंने कहा कि गरीबों का पैसा सपा बसपा और कांग्रेस के नेता लूटकर अपने घरों को बनाते थे। आप लोग कहां से आ गए बीच में पीयूष जैन वाले मामले में? फैजान खान। अमन भाई देखिए, पीयूष जैन साहब का जो मामला आया है, हाँ जी, मैं समझता हूं कि इस पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेहतर है कि मामला जब कोर्ट में चला गया तो कोर्ट को फैसला करने। दूसरी बात जो समाजवादी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कनेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है समाजवादी का कनेक्शन है, इससे बेहतर होगा कि पीयूष जैन साहब का जो भ्रष्टाचार के साथ कनेक्शन था उसे वहीं तक रहने दिया जाए, राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। क्योंकि अगर किसी शख्स के यहाँ इतने बड़ा अमाउंट मिला है, अमाउंट तो गलत नहीं है,
भाई अगर आप साफ सुथरा बताना चाह रहे हैं किसी और पाले में पीयूष जैन साहब को डालना चाह रहे हैं, वो कोर्ट निर्धारित करेगा। लेकिन अगर उसको किया गया है तो उस पे तो चैन रहेगा ही रहेगा, उस पे जांच बैठनी चाहिए और उस पर जांच करके जो भी जनता के सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, अरुण लेकिन राजभर, इसमें समाजवादी का बौखलाहट समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, समाजवादी का बौखलाहट नहीं समझ में आ रहा। मैं शलभ भाई आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक कमेंट अरुण राजभर आपका। अभी आपने कहा कि ये बीजेपी कनेक्शन है, तो ये इन्हीं को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये लोग भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस अपने नेताओं को भी नहीं बख्शेंगे ये लोग। ये तो एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं आप बीजेपी को लेकर। अगर ये मैसेज देना है तो जय शाह के ऊपर रेड डलवावें। नहीं तो ये किसका है? पीयूष जैन गिरफ्तार करें। पीयूष जैन किसका है? अमित शाह जी के बेटे। अचानक 1600 करोड़ रुपए आया। 1600 तो 257 बता रहे हैं, 1600 करोड़। अब उनके ऊपर जब रेड पड़े और उनके बाद अकूत संपत्ति जब निकले और भाजपा कार्रवाई करे तब माना जाएगा कि ये अपने नेताओं पर कार्रवाई कर रहे हैं या अपने लोगों से जुड़े हुए लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये कार्रवाई कहाँ कर रहे हैं? ये कार्रवाई उन लोगों पर कर रहे हैं जो समाज में सेवा कर रहे हैं, ये जो नफरत फैलाने वाले लोगों को जो चंदा नहीं दे रहे हैं, जानती है, जो उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को मारने की बात कर रहे हैं। एक करके ऐसे मजाक नहीं होगा, ऐसे डिबेट नहीं समझ आएगी। शलभ मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। शलभ, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अरुण 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 पूछिए ना अरुण 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 एक बस बोल दीजिए मेरे साथ आप, इस भ्रष्टाचारी को 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है, अच्छा हुआ। बस इतना बोल दीजिए, पीयूष जैन गिरफ्तार हुआ, अच्छा हुआ। रिमांड पर भेजा गया, अच्छा हुआ। तब मैं मान लूंगा ये आपका आदमी नहीं है। बोलिए, पीयूष जैन गिरफ्तार हुआ, रिमांड पर भेजा गया, अच्छा हुआ। ग्रुप के मालिक को गिरफ्तार करिए और गिरफ्तार करके जेल में भेज दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि भाजपा स्पष्ट। ये 14 दिन जेल में भेजा गया, अच्छा हुआ। वो स्पष्ट। अरे पीयूष जैन गिरफ्तार हुआ, जेल में भेजा गया, अच्छा हुआ। फर्जी आदमी को गिरफ्तार करके ये नहीं बोलेंगे आप, ये देखिए आप नहीं बोलेंगे, आप पकड़ नहीं रहे, आप नहीं बोलेंगे। आपको गठबंधन खतरे में आने का डर है, आपको निकाल दिया जाएगा गठबंधन से। आपको गठबंधन से थोड़ी ना निकाल देंगे। अरुण भाई, मसाले कुछ हुआ नहीं हुआ। अरुण 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 एक मिनट, के चक्कर में पड़े हो। रैली नहीं है अरुण, सवाल। अरुण 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 पैनल में बैठा, अरुण भाई एक मिनट होल्ड करिए। अब आप पैनल में बैठा एक एक आदमी कह रहा है शरद प्रधान जी ने बोला अच्छा हुआ गिरफ्तार हुआ भ्रष्टाचारी, अभी मैंने बोला अच्छा हुआ गिरफ्तार हुआ, शलमणि त्रिपाठी ने बोला अच्छा हुआ गिरफ्तार हुआ, फैजान ने बोला अच्छा हुआ गिरफ्तार हुआ। आप इकलौते पैनलिस्ट हैं गठबंधन, अखिलेश गठबंधन से, जो बोलने को तैयार नहीं है कि अच्छा हुआ गिरफ्तार हुआ। फिर आप कहते हैं कि मेरे से जोड़ो मत उसको। देखिए, हम कह रहे हैं कि स्पष्ट जांच होनी चाहिए, जो निर्दोष हो उसके खिलाफ कार्रवाई। ये 257 करोड़ का कैश मिला, निर्दोष लग रहा है आपको? चाहिए। अरे 257 छोड़ दीजिए, वो तो सलमणि त्रिपाठी घर में आज मिल जाएगा, वो तो योगी आदित्यनाथ के मठ में मिल जाएगा। मैं चैलेंज करता हूँ। उससे देखिए अब ये साफ है कौन किसका आदमी है। शलमणि त्रिपाठी, अब शलभ बोलेंगे, ऑडियो बंद है, बस एक एक करके। अरुण भाई हो गया, अब ये साफ है कि कौन किसका आदमी है, कौन किसके खिलाफ नहीं बोल रहा है। आप लोग तय करें जो देख रहे हैं। शलभ अब आप बोलिए। अमन भाई, बौखलाहट की हद देखिए, 14 दिन की रिमांड मिली है। एक तो बेचारों की नींद उड़ गई है, परेशान है कि 14 दिन में कितने सारे नाम लेंगे। ऊपर से आप अरुण राजभर से पूछ रहे हैं, ये तो मुख्तार अंसारी के टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं। आप ही के चैनल पे, आप ही के शो मैंने देखा कि मुख्तार अंसारी को बसिया बताते हैं। ये मुख्तार अंसारी के टुकड़ों पर पलने वाले लोग हैं, ये उनके टुकड़ों पर पल के आगे बढ़ने वाले लोग हैं। इनकी हैसियत से बोल पाएंगे? ये 14 दिन की रिमांड में घबराए हुए कि न जाने किसका किसका नाम लेगा, वो न जाने क्या क्या बताएगा। एक तो दुकान बढ़ गई है बेचारों की, एक तो दुकान बढ़ चुकी है पूरी तौर पर। भ्रष्टाचार का जितना माल इकट्ठा किए थे वो माल चला गया। 14 दिन की रिमांड अलग से हुई। ये मुख्तार के चेलों से आप कैसे उम्मीद करते हैं? ये मुख्तार के चेले हैं, मुख्तार के चेलों से। क्योंकि मुझे नहीं पता ना इसका कनेक्शन समाजवादी है या नहीं है, मुझे नहीं पता है भाई। मेरी नजर में ये भ्रष्टाचारी है, कोई पार्टी का कनेक्शन नहीं है मेरी नजर में, मगर वो उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। अरुण भाई, आप एक शब्द खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, फिर कहते हैं मेरे से मत जोड़ो, फिर कहते हैं हमारे गठबंधन से मत जोड़ो। मोदी जी का फोटो लगा वो अरे भाई की बात नहीं करेंगी, इनकी तो हालत खराब है। मोदी जी के फोटो बोलेगा, शिखर पान मसाला वाला देख लो, मोदी जी के भ्रष्टाचारी, रिमांड में इनकी सारी चोरी सामने आ जाएगी। मोदी साथ में है।
भ्रष्टाचारी मोदी साथ में है, बौखलाहट देखिए, योगी पागल हो गए हैं। सहयोगी है, एक तो माल चला पान गया, मसाले वाले पर ऊपर से बोल 14 नहीं दिन की सकते। रिमांड है। ये है मुख्तार असली के चेलों की तो भ्रष्टाचारी। नींद उड़ी अमन भाई। आप क्या भ्रष्टाचार सवाल कर मुझसे लिया पूछ रहे इसने, हैं? रुपया ठीक लिए है अरुण भाई। देखिए बदनाम मुख्तार के कर रहे चेलों हो को, सपा को, मुख्तार के बदनाम चेलों की करोगे हालत देखिए। हमको। अच्छा चलिए, लेकिन एक मिनट, शलभ लेकिन एक सवाल आपसे, अब बस मैं शरद प्रधान जी आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट। अरुण अरुण हो गया, आपने बचा लिया इसको, इससे ज्यादा तो उनके लॉयर्स ने नहीं बचाया होगा। पीयूष जैन को जितना आपने बचा लिया इस डिबेट में, इतना लॉयर्स नहीं बचाएंगे। चलिए बस, अब मेरा शलभ आपसे सवाल है जो शरद प्रधान जी ने भी पूछा। समाजवादी कनेक्शन अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है सर, जांच से पहले समाजवादी कनेक्शन बता देना आपकी तरफ से अभी साबित नहीं हुआ है। जांच से पहले आपने बता दिया कि इसलिए बबुआ नोटबंदी का विरोध करते थे। समाजवादी कनेक्शन आपने साबित करा जांच से पहले, वो भी गलत है। फिर मैं आऊंगा शरद प्रधान। 27 मिनट की इस डिबेट में जो चोर है वो चोर साबित हो गए, जो ईमानदार है वो ईमानदार साबित हो गए। तो आप कह रहे हैं पता नहीं चला? अरे पूरे देश को पता है मेरे भैया, पूरा देश जान रहा है कि जो चोर है वो चोरों के साथ खड़े हैं। 14 दिन की रिमांड गई है, बौखलाए पड़े हैं, कैसे बेचैन है, पैसा चला गया, ऊपर से रिमांड में क्या क्या बोलेगा। इनकी तो दुकान बढ़ गई है बेचारों की, कि जब जुबान खोलेगा तो न जाने कौन कौन सी कहानी सामने आएगी। 28 मिनट की डिबेट में साबित कर दिया, आपने साबित कर दिया, तो कुछ बचा है क्या अमन भाई? पूरा देश जान रहा है, पूरा प्रदेश जान रहा है, प्रदेश का बच्चा बच्चा जान रहा है ये पैसा किसका था। हिम्मत नहीं है उसके खिलाफ बोल पाने की, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोल पाने की जुबान नहीं है, क्योंकि मुख्तार के चेले हैं, इनसे न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते, ये भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं। जी शरद प्रधान जी, चुनाव से ठीक पहले इस तरह की रेड और 257 करोड़। अब अरुण भाई रुक जाइए ना, शरद प्रधान जी को सुन लीजिए, थोड़ा ज्ञान ही बढ़ेगा आपका, सीनियर है, सुन लीजिए। अरुण भाई एक मिनट, अरुण भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऑडियो बंद कर दीजिए। अरुण भाई, शरद प्रधान सीनियर है, उन एक सुन लीजिए। शरद प्रधान जी, चुनावों से ठीक पहले ऐसी रेड, भ्रष्टाचार पर चोट, मिलेगा वोट? मैं आपको पहले ही जवाब दे चुका हूं कि चुनावों से पहले इस तरीके की रेड्स राजनीतिक उद्देश्य से की जाती हैं। अब वोट कितना मिलेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन ये फैक्ट है कि आज की डेट में इसी मंत्रिमंडल में जल शक्ति मिशन में हजारों करोड़ का घपला हो रहा है, अयोध्या की जमीन फरोख्त में करोड़ों का घपला हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो सिलेक्टिव एक्शन करप्शन के खिलाफ जो है, इसको एक्शन नहीं माना जाता है। इसके लिए इंडिपेंडेंटली और बिना किसी प्रेजुडिस के होना चाहिए, जो कि दिखता नहीं है इसमें भी, और इसमें राजनीतिक उद्देश्य साफ साफ दिखता है। या तो पैसा उगाने के लिए किया गया कि नहीं मिला इसलिए, जैसा कि ये आरोप लगा रहे हैं आपके, ये कौन है, अरुण राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र किया जा रहा है, ओम प्रकाश राजभर के जो बेटे हैं, जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी चाहती थी उनसे पैसा वसूलना, नहीं मिला इसलिए रेड कर दिया, तो अपने आदमी पे कर दिया। और या ये किसी सपा के या किसी का कनेक्शन है इनका, इसलिए किया। लेकिन दोनों केसेस में ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, ये किसी मकसद से किया जा रहा है। ये कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, ये दिखावा होता है, दिखावा होता है भाई। शलभ मणि त्रिपाठी जी देख लीजिए। अब देखिए, शरद जी बहुत बड़े हैं, हम लोगों से बहुत वरिष्ठ हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि 257 करोड़ की रिकवरी, ये कहते तो हैं कि हाँ चीफ सेक्रेटरी ने इतना पैसा कमाया था। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं शरद जी से कि शरद जी इतनी बड़ी रिकवरी बता दें उत्तर प्रदेश के इतिहास में या देश के इतिहास में, अब इसके बाद ये कहते कि नहीं साहब ये तो किसी मकसद से किया गया। मैं तो कहता हूं और भी जगह करनी चाहिए ना। शरद जी 2 सेकंड, हाँ बोलने दीजिए, एक एक शरद जी हम लोग के वरिष्ठ हैं, लेकिन एक चश्मा पहन रखा है इन्होंने भी, उस चश्मे के लिहाज से जो बोलते हैं स्वीकार है, क्योंकि चश्मा पहनता ही नहीं हूं, समाजवादी आज पार्टी तक मैं की तरफ चश्मा से नहीं जो लोग पहनता हूं बैठे भैया, हैं, आपने 30 मिनट के भीतर 30 मिनट के भीतर आपने साबित कर दिया अमन भाई कि कौन चोर है, कौन चोरों के साथ खड़ा है। ये 30 मिनट के भीतर साबित हो गया। ये तो देश की जनता देख रही है चोरों को, कौन चोर है, उनके लोग तय करेंगे कौन किसके साथ है। चलिए शुक्रिया शलभ मणि त्रिपाठी। अरुण भाई के चेहरे पर चलिए मुस्कान आई जाते जाते। अरुण भाई आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण राजभर, शरद प्रधान जी आपका, शलभ भाई आपका और फैजान भाई आपका। छोटा सा ब्रेक, डंके की चोट पर देख रहे थे आप।